कौन किया? कुछ एक कोई एक ना, हम तो बोले आज भेज देंगे, क्यों कर रही है? डिस्कनेक्ट करो, डिस्कनेक्ट करो, डिस्कनेक्ट करो और मोबाइल स्विच ऑफ करके रखो अंदर। अभी हम कहाँ शुरू किए जो आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक, हम लोग सेल रेफरेंस पढ़ रहे थे। सेल रेफरेंस में दो तरह का रेफरेंस पढ़े थे, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ओके, और इसके बाद जो एक लास्ट रेफरेंस बचा हुआ है वो है इंट्रा सेल रेफरेंस। इंट्रा सेल रेफरेंस करने का मतलब ये कि अगर मान लो कोई सेल शीट 1 में लिखा गया है, कोई शीट 1 में सेल लिखा गया है और उसका रेफरेंस हम दूसरे शीट में देना चाहते हैं, दूसरे शीट में देना चाहते हैं। वैसे देखो यहाँ पे हम एक बार चीज दिखाए तुमको। मान लो कि हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे लिखे 500, ठीक है। इस 500 को ये डेट इज D3। अगर हम किसी भी सेल में अगर हम इक्वल टू D3 लिख दें तो क्या होगा? वो उस सेल का रेफरेंस आ गया, ठीक है। लेकिन यही चीज मान लो यहाँ D3 का रेफरेंस हमको शीट 2 में चाहिए, शीट 2 में चाहिए, तब कैसे होगा? तो हमको लिखना क्या होगा? मान लो कि हम यहाँ पे चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू और शीट का नाम क्या था? शीट 1, ठीक है। शीट 1 एक्सक्लेमेशन साइन, दैट इज दिस वन, ओके। और क्या था? D3 था ना, D3, शीट 1 का D3, ठीक है। ये हमारा आ गया शीट 1 का D3। और शीट 1 का D3 अगर यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, यहाँ अगर 500 का 1500 कर दिए तो वहां तो चेंज नहीं होना चाहिए, हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम वैल्यू तो कंसीडर कर नहीं रहे हैं, हम लोग सीधे सेल कंसीडर कर रहे हैं, है ना। शीट 1 का D3, इसमें जो वैल्यू रहेगा वही वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, ओके। इतना तरह का रेफरेंस था, इंट्रा शीट रेफरेंस, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, ओके। यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि हम शीट को रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लो हम शीट को रीनेम करते हैं, हम इस शीट को रीनेम कर दिए, ठीक है, और इसको रीनेम करके कर दिए हम कोई दो वर्ड में हमने बता दिया। जैसे मान लो सैलरी है सितंबर मंथ का, या सितंबर साल, पहले सितंबर लिख दो, साल लिख दो, अटेंडेंस लिखो ATTN और मंथ का नाम, मतलब 2 वर्ड, बीच में स्पेस है, ऐसा हम बना दिए, ठीक है। अब क्या होगा? इस शीट 2 में जो यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली कैसे चेंज हो गया? सेल शेप सिंगल कोट्स में, जब तक शीट था तब तक तो सिंगल कोट्स नहीं था, ठीक है। तो अब वालों सिंगल कोट हटाएंगे नहीं, कहने का मतलब ये कि जब तक शीट का नेम आपका एक वर्ड है
तब कोई दिक्कत नहीं, जैसे लिखना लिखिए। लेकिन जैसे ही 2 वर्ड हो गया या 2 से ज्यादा हो गया, बीच में स्पेस आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सारे को सिंगल कोट से इनक्लोज करना पड़ेगा। क्यों? देखो लॉजिक देखो, मान लो हम यहां लिखते हैं शेप सेल, ऐसा था ना, उल्टा था, सेल शेप ऐसा लिखते हैं। और इसका सही दिख तो रहा है तुमको, इतना क्लियर तो दिख रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो लिखे सेल शेप, यहां पे लिखना है ये एक्सक्लेमेशन साइन और D3। ठीक है, अच्छा यहां कर दिए। अब देखो इसको अगर हम देखें तो लग रहा है ना कि शायद कुछ और है, शेप कुछ और है। शेप जो है वो सीट है, उसके साथ D3 लगा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो ब्लैंक हो गया, ब्लैंक होने से ये कंफ्यूजन वाली बात है, तो या तो ब्लैंक मत रखिए, और ब्लैंक रख रहे हैं तो एक्सक्लेमेशन साइन देने के पहले इस दोनों को ऐसे इनक्लोज कीजिए ताकि पता चले कि पूरा का पूरा शीट का नेम है। नहीं तो क्या होगा, एक्सेल शेप को शीट का नेम कंसीडर करेगा और स्पेस के बाद उस सेल है, सेल जो है सेल, उसको कुछ और कंसीडर कर लेगा और देन इट विल कम एरर। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड टू रेफर अ सेल 1 एंड ऑन शीट 1 द सेल रेफरेंस वुड बी शीट 1, नॉट का साइन, इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में नॉट के लिए भी यूज करते हैं, इंग्लिश में एक्सक्लेम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद A1, यहाँ देखो इफ वर्कशीट इज रीनेम्ड in a name which contain a space, then we need to include single quotation mark around the name। जैसे जुलाई अटेंडेंस आप नाम रखिएगा तो जुलाई और अटेंडेंस दोनों को क्लोज करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, इसको नहीं समझ में आने वाली कोई बात तो नहीं है क्या पीछे? ओके, इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन का। फंक्शन कहने का मतलब ये कि किसी तरह का कोई फॉर्मूला जो ऑलरेडी एक्सेल के द्वारा बना के रखा गया है, एक्सेल के द्वारा ऑलरेडी बना दिया गया है, बना के स्टोर करके रखा गया है, इसलिए कि आप हर छोटे छोटे काम के लिए आपको फॉर्मूला ना लिखना पड़े। समझ में आ रही बात? ठीक है, और वो फॉर्मूला कैसे कॉल करें? अब सोचो हम फॉर्मूला ढेर सारा बना दिए, सब का ही बना दिए, एवरेज का बना दिए और बहुत सारा फॉर्मूला बना दिए। फॉर्मूला में तो कुछ कोड लिखा गया था ना, इक्वल टू साइन E1 प्लस E2 प्लस E3, ऐसा था फॉर्मूला मेरा, वो हमारा सम कर रहा था और इंटू इंटू करते थे तो वो हमारा प्रोडक्ट निकालता था। ये सारा का सारा जो हम लोग फॉर्मूला जो हम देखे हैं, वो सारा फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है। अब ये सोच के देखो लॉजिकली कि बहुत ढेर सारा फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है, और वो फॉर्मूला सेव कर दिया गया है इसलिए कि आपको फॉर्मूला ना लिखना पड़े, आप डायरेक्टली उसको यूज कर ले। ठीक, कैसे यूज करेंगे? हमको यूज करने के लिए हम उसको यहाँ पे जितने बच्चे सबका नाम है, जितना ऑब्जेक्ट तुम देखते हो सब ऑब्जेक्ट का भी नाम है ना? अगर नो ना हो तो कैसे पुकारेंगे, कैसे खोजेंगे? समझ में आ रही बात? एक बहुत पहले हम लोग बचपन में एक कहानी सुनते थे कि कोई गया था कहीं पे, उसको कुछ पकवान मिला, पूछा क्या, बड़ा टेस्टी लगा उसको खाने में, तो उसको बताया गया कि इसको पुआ बोलते हैं, इसको पुआ बोलते हैं। वो जब अपने, सुने हो तुम लोग? बड़ा नहीं सुने, बड़ा मजेदार है। देखो वो जब वापस घर आया तो नाम भूल गया, नाम भूल गया, अपनी पत्नी से बोला कि हम वहां बड़ा अच्छा मीठा मीठा था, ऐसा ऐसा था, वैसा बनाओ। तो बोले कैसा था? तो पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसा था, वैसा था, ऐसा था, लेकिन इसका समझ में कैसे आए? ठीक है, ट्राई करके कुछ बनाया गया, कुछ दूसरा बन गया।
फिर वो नाराज हुआ कि नहीं ये नहीं, फेंक दिया उठा के, फिर ये बनाओ फिर ये बनाओ। उन्हें गुस्सा होते होते वो he has bitten his wife, उसको बहुत पीटा। पीटने के बाद मुंह सूज गया तो कोई बगल वाला बोला कैसे मारा है कि मुंह पूरा पुआ की तरह सूजा हुआ है। बोला यस, तो सुना न, बोला पुआ यही तो बनाना था। तो नाम बहुत जरूरी है, बगैर नाम के तो बगैर नाम के हम किसी को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पुकारेंगे? ठीक है। एक तो एक्सेल ने क्या किया, एक्सेल ने क्या किया कि सारा फंक्शन, बहुत सारा फार्मूला बना दिया, और बनाने के बाद हर फार्मूला को एक नाम दे दिया गया, एक नाम दे दिया गया, और उस नाम से हम उस फार्मूला को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, मान लो तुम सम हो, तुम प्रोडक्ट हो, ठीक है, तो हमको बुलाना होगा, ये वाला फार्मूला यूज करना है, एक्सेल को बोलना पड़ेगा ना कि सम वाला फार्मूला हमको दीजिए। ठीक है, तो वो जो नेम है वो, उसको हम लोग बोल रहे हैं फंक्शन। क्या बोल रहे हैं? फंक्शन। ठीक है, तो a function is a predefined stored formula that performs calculation using a specific value in a particular order. All spreadsheet programs include common function that can used for quickly finding the sum, average, count, maximum value, minimum value, etc. etc. बहुत सारा फंक्शन है। ठीक है, एवरी फंक्शन हैज टू पार्ट, दो पार्ट होगा। जिनको प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत आइडिया होगा उनको ही पता होगा कि वहां फंक्शन जो यूज करते हैं, तो वहां भी फंक्शन का एक तो नाम होता है और दूसरा उसका पैरामीटर या उसका आर्गुमेंट होता है। ठीक है, तो हमको लिखना क्या है कि हमको सम करना है, तो सम किसका करना है? तो 2,3,4 ऐसा देंगे तब वो सम, ये सम है राजेश ना, राकेश को हम लोग आज से सम बोलते हैं ना, सम फंक्शन। तो सम फंक्शन को क्या बोलेंगे? सम फंक्शन। बोले राजेश, हाँ 1 + 2 + 3 बताओ, 1 2 3 सम करो। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे और उसको आर्गुमेंट देंगे, पैरामीटर देंगे, उस पैरामीटर पे उसको काम करना है, उसको कैलकुलेट करना है उसको। ठीक है, तो फंक्शन है 2 पार्ट, पहला फंक्शन नेम एंड सेकेंड इज आर्गुमेंट लिस्ट और पैरामीटर लिस्ट। आर्गुमेंट भी कहते हैं और पैरामीटर भी कहते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट वो मत करना, वो आर्गुमेंट मत समझना जो तुम अपने पापा मम्मी से करते हो, है ना, वो आर्गुमेंट नहीं। यहाँ पे आर्गुमेंट मतलब वो डेटा जिसपे उस फंक्शन को वर्कआउट करना है। ठीक है, करते हो क्या आर्गुमेंट? करते हो घर में पापा मम्मी से आर्गुमेंट करता है? बहुत अच्छे बच्चे हो, नहीं करते हो, बहुत बड़ी बात है। ओके, यहां देखो, फॉर एग्जाम्पल सम एक फंक्शन का नेम है। सम नाम से ही पता चल रहा है कि सम क्या करेगा? जोड़ेगा। तो सम को हम कैसे यूज कर सकते हैं? सम लिखेंगे, सम ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रैकेट ऑन करने के बाद इंडिविजुअल डेटा भी दे सकते हैं अलग अलग, या तो हम पूरा सेल का रेंज भी दे सकते हैं, या पूरा का पूरा कॉलम उठा के देते, या पूरा का पूरा रो उठा के देते, तो हमको सारा का सारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखे 56, यहाँ लिखे 45। ठीक है, थोड़ा सा सीरीज बना लेते हैं तो नंबर हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, माइनस को हटाओ, या इतना नंबर है मेरे पास, इतना नंबर को सम करना है। क्या करना है? सम करना है। तो सिंपल इक्वल टू तो लिखना पड़ेगा, इक्वल टू नहीं लिखोगे तो जो फंक्शन वहां एज इट इज रह जाएगा। तो एग्जीक्यूट कराना है हमको, तो इक्वल टू, उसके बाद सम। सम जैसे ही आ गया, ऑलरेडी हम जैसे ही यहाँ पे लिखते हैं तो हमको सजेशन मिलता है, जो टाइप्ड मेरा जो लेटर है उसके अनुसार जो भी फंक्शन होगा वो सारा हमको सजेशन लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से या तो आप डाउन एरो डाल के सिलेक्ट कर सकते हैं, और जहां पे आप पहुंचे वहां पे मान लो पूरा नहीं लिखे थे, हम सम इफ करना चाह रहे थे, सम लिखे, तो IF नहीं लिखना चाहते तो क्या करें? सम इफ पे जाके टैब प्रेस कर देंगे। ठीक है, ओके, अभी हम लोग सम देखेंगे। सम टैब, यहां पे जैसे ही तुम टैब प्रेस करोगे तो नीचे देखो, वो जो इंटेलिजेंस में वो दो नंबर जो प्रॉम्प्ट दे रहा है, नंबर 1, नंबर 2 दे रहा है ना।
ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमा दिस वन, कॉमा दिस वन, कॉमा 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 कॉमा, ठीक है, लास्ट वाले के बाद कॉमा नहीं, ये बंद कर दिए और प्रेस किए, हमको जोड़ दिया, सारा का सारा एडिशन हो गया। ओके, क्या ये संभव था कि अगर ये डेटा इतना था तब ना, 1 2 3 4 5 था, अगर ये डेटा 10 होता, 15 होता, 50 होता, 100 होता, तो हम कॉमा दे दे कितना लिखते, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अरे ऑफ डेटा का यूज करेंगे, और अरे ऑफ डेटा को यूज करने के लिए हमको जो एक्सेल में मिला है वो है रेंज, पहला वाला और लास्ट वाला दोनों को लिखना है और बीच में क्लोन साइन लिखना है। जरूरी नहीं कि आप ऐसा लिखे, पहला वाला कौन सा है, D4, तो हम लिखते हैं D4 क्लोन साइन फिर D9, हो गया, ठीक है, ये काम भी हम कर दिए। और सबसे आसान तरीका क्या है कि यहाँ पे जैसे ही पैरामीटर वाले ब्लॉक में आओ, दोनों पैरेंथेसिस के बीच में, और वहां पे प्लस मार्का है ना, प्लस मार्का से पूरा रेंज सिलेक्ट करना है, व्हाइट प्लस जो कर्सर है उसी से सिलेक्ट करना है, फिल वाले से नहीं सिलेक्ट करना है, फिल वाले से करोगे तो सारा का सारा नंबर तुम्हारा ऊपर वाले से फिल हो जाएगा, समझ में आ रही बात। और जैसे ही तुम पूरा रेंज दोगे ऑटोमेटिकली वो पहला वाला और लास्ट वाला ऐसे रेंज बना लेगा, D4 से D9, और तुमको कुछ नहीं करना है, प्रेस कर देना इंटर, हो गया काम, ठीक है। पीछे क्या कर रहे हो, सर आप म्यूटेड हैं। चलो ठीक है, यहां तो बात समझ में आ गई। Excel has variety of functions available. Here are some of the most common functions. सम, एवरेज, काउंट, मीन और मैक्स। ये तुमको याद होगा जब हम लोग ऑटो सम देखे थे, सिग्मा जो लास्ट में था, सिग्मा वहां ड्रॉप डाउन किए तो यही सब फंक्शन वहां पे आया था, ठीक है। पहले हम लोग देख लें इसको, उसके बाद फिर हम तुमको एक्सेल में लेके दिखाएंगे। सम फंक्शन अभी देखिए क्या करता है, सम फंक्शन सम कर देता है सारे डेटा को, ठीक है। वही काम जो हम लोग प्लस ऑपरेटर से ले रहे थे वही काम हमको सम फंक्शन करेगा। उसका एवरेज, एवरेज क्या करेगा, एवरेज निकालेगा। अगर 10 नंबर है तो 10 को जोड़ के 10 से भाग दे देगा। काउंट, काउंट जो है वो वैसे सेल को काउंट करेगा जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू है, वैसे सेल को काउंट करेगा जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू है, खाली वाले को और जिसमें कैरेक्टर होगा उसको ये इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो उसको कैसे काउंट करेंगे, उसके दूसरा फंक्शन है काउंट ए, ठीक है, देखेंगे उसको बाद में। मैक्स
सीरीज में से वो जो तुम रेंज दोगे या नंबर दोगे उसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करेगा और मेन जो है मिनिमम नंबर फाइंड आउट करेगा। यस, बोल रहे हो क्या? ओके, यहां पे हम लोग करके देखे, ये तो हम लोग सम कर लिए, दिस वाज सम। यहां पे एवरेज निकाल ले, यहां पे काउंट कर लेते हैं, यहां पे मैक्स, यहां पे मीन। ठीक है, यहां पे एवरेज निकालना है तो क्या करना है, इक्वल टू ए भी। जैसे ही तो आप प्रेस की एक ए भी, तो मेरा एवरेज यहाँ पे आ गया। देखो एवरेज है ना, यहां से यहां आने के बाद टैब प्रेस किए तो हमको यहाँ पे आ गया। और इसका जो इंटेलिजेंस है, यहाँ पे एक चीज तुमको देखो ध्यान दिला दे, यहाँ पे नंबर 1 तो दिख रहा है तुमको, और नंबर 2 अगला वाला जो पैरामीटर है वो बिग ब्रैकेट में है ना, दिख रहा है। तो बिग ब्रैकेट में क्यों है? जो पैरामीटर बिग ब्रैकेट में है इसका मतलब वो ऑप्शनल पैरामीटर है, वो ऑप्शनल पैरामीटर। क्या मतलब इसका है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला वाला जो नंबर 1 है वो बिग ब्रैकेट में नहीं है, मतलब एक पैरामीटर मैंडेटरी है, वो तो देना पड़ेगा आपको। उसके बाद का जितना पैरामीटर है वो ऑप्शनल है, देंगे तो भी अच्छा, नहीं देंगे तो भी अच्छा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर वापस वही काम करते हैं। यहां से देखो ऐसे, ये वाला जो है यहां से पकड़ो और यहां तक ड्रैग कर दो, इसको ब्रैकेट बंद करके प्रेस कर दो, ये आ गया मेरा एवरेज। काउंट में आ जाओ, काउंट, मैक्स, मीन। ठीक है, सम, एवरेज, काउंट, मीन एंड मैक्स। यहाँ पे जो ऑटो सम था एडिटिंग वाले टाइम में, होम टाइप का जो एडिटिंग वाला जो ग्रुप था, इसके बगल में ये जो छोटा सा ड्रॉप डाउन है, यहाँ क्लिक करोगे तो ये सब हमको नंबर मिलेगा। ठीक है, नहीं कोई सेंसिटिव नहीं है। जैसे मान लो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सम, और यहाँ पे जैसे ही तुम लिखोगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्शन एक्सेल का काम है, हम बड़ा लिखे छोटा लिखे कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझो, मान लो तुमको कोई शीट मिला, तुमको तो पता है कि अब जो शीट मिलेगा तो हमको कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे एक तुमको एग्जाम्पल दिखाते हैं, ये तुम लोग को भी बनाना है। पहला एक्सरसाइज है, ठीक है, ये हमारा रोल नंबर है, नेम है, ठीक है, ये अलग अलग सब्जेक्ट का मार्क्स है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का, फिनांस का, ये एक्चुअली बीबीए का था, बीबीए क्लास में बताया था ये वाला। तो दो तीन सब्जेक्ट का मार्क्स है, और तीन सब्जेक्ट के मार्क्स को फिर हम लोगों ने टोटल निकाला यहाँ पे, और टोटल के बाद परसेंटेज निकाला, परसेंटेज के बाद उसका ग्रेड निकाला। समझ में आ गई बात? अगर मान लो ये सवाल, अगर ये शीट तुमको मिले, ये शीट अगर तुमको मिले तो तुमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे डेटा है और कहाँ पे फॉर्मूला है या कहाँ पे फंक्शन कॉल है? समझ में आ रहा है बात? कौन बात कर रहा है उधर? खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ, नहीं तुम्हारे पीछे क्या बात कर रहे हो? ठीक है, तो ये हमारा
समझ में आ रही बात? तो कितना अच्छा रहेगा अगर हम नॉर्मल जो व्यू है मेरा उसको हम कन्वर्ट कर दे फार्मूला व्यू में। जहां जहां वैल्यू दिख रहा है सब जगह फार्मूला, जहां जहां यूज हुआ सब जगह फार्मूला दिखे हमको। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे हम फार्मूला व्यू हम ले आए, ठीक है। फार्मूला व्यू जब हम लेके आए तो कहा, यहाँ तो डेटा है, डेटा है, डेटा है, देखो टोटल में फार्मूला लिखा गया है, परसेंटेज में फार्मूला लिखा गया है, ठीक है, और ग्रेडिंग वाले में भी फार्मूला लिखा गया है। ये सारा का सारा हमको समझ में आया, ठीक है। तो हम फार्मूला व्यू और नॉर्मल व्यू कैसे करते हैं इसको समझे। फिर वही की हम दोबारा दबाएंगे कंट्रोल प्लस ग्रे एसेंट, ये दोबारा दबाएंगे वापस हमारा नॉर्मल व्यू हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ठीक है। अब देखो ग्रे एसेंट क्या होता है, स्केप की देख रहे हो अपर लेफ्ट कॉर्नर में स्केप की मिलेगा, मिलेगा ना। स्केप के ठीक नीचे टिल्ड साइन मिलता है, मिल रहा है। टिल्ड साइन वाले पे एक की मिलेगा हमको, वो कुछ ऐसा रहेगा, देखो ऐसा दिख रहा है तुम लोग को। ठीक है, ये सिंगल कोट्स नहीं है, ध्यान देना, ये सिंगल कोट्स नहीं है। सिंगल कोट्स मेरा ये वाला है, सिंगल कोट। तुम भी खड़ा हो जाओ, नहीं दिख रहा तो खड़ा हो जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? अरे ठीक है, खड़ा हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, दिख नहीं रहा है तो खड़ा हो जाओ, ठीक है। ये सिंगल कोट्स है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको इसको बोलते हैं ग्रेव एसेंट, ठीक है। तुम कहीं देखोगे वॉवेल पे, ए पे, ई पे, आई पे ऐसा कुछ लिखा होता है, ये उसके ऊपर में टोपी जैसा, ठीक है। क्या इसका यूज है इंग्लिश में आई डोंट नो, बट इसको बोलते हैं ग्रेव एसेंट, ठीक है। तो हम लोग कंट्रोल की के साथ अगर ग्रेव एसेंट प्रेस करते हैं तो हमारा वो फार्मूला व्यू में कन्वर्ट हो जाता है, और दोबारा हम करते हैं तो हमारा वो नॉर्मल व्यू हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी किसी तरह कोई शीट है, तुमको जानना है कि कहाँ पे फार्मूला और कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ऐसे अगर जानना हो तो हर इंडिविजुअल हमको सेल में क्लिक करके देखना पड़ेगा कि वहां पे वैल्यू लिखा गया कि फार्मूला लिखा गया है, ठीक है। ग्रेव एसेंट में हमको तुरंत वो फार्मूला व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। Formula view of the worksheet. If we have a lot of formula and functions in our spreadsheet and we want to see all formula and functions together, then we need to switch to formula view. Just hold the control key and press grave accent. Okay? This is usually located just below the escape key of the keyboard. Press control plus grave accent again to switch back to normal view. ठीक है, आगे बढ़े। yes, अगर बात नहीं करोगे तो प्रॉमिस करते हो एकदम तो हम तुम्हें बैठने देंगे। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, तो खड़ा रहो। नहीं प्रॉमिस नहीं करा, नहीं सर, चलो ठीक, खड़ा रहो। ओके, जो फंक्शन तो बहुत सारा है, फंक्शन बहुत सारा फंक्शन है हमारे पास, तो हम क्या करें, कैसे पढ़े? तो सबसे आसान तरीका था कि फंक्शन को उसके नेचर के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फंक्शन को उसके नेचर के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, उससे हमको पढ़ाने में भी आसान रहेगा और तुमको समझने और याद रखते हुए भी आसानी होगी, ठीक है। तो पहला लॉट जो फंक्शन का है उसमें है सारा का सारा वैसा फंक्शन जो डेट टाइम से रिलेटेड है और मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज वाला है, ठीक है, जो ज्यादातर यूज होता है और डेट टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। तो डेट टाइम फंक्शन देखेंगे हम लोग। पहले सबसे पहले तो ये बात कि डेट और टाइम को समझ लो कि डेट टाइम कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। डेट टाइम हम लोग कैसे लिखते हैं, डी डी मतलब पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर लिखते हैं, लिखते हैं ना। तो हम लोग बोलते हैं क्या, डी डी स्लैश एम एम स्लैश वाई वाई, ओके। तो वाई डी डी समझ में आया कि 2 डिजिट हम ले रहे हैं डेट के लिए, एम एम भी समझ में आया कि 2 डिजिट ले रहे हैं एम के लिए, और वाई वाई 2 डिजिट ले रहे हैं ईयर के लिए। हमको तो ईयर 2021 2021 चाहिए तब, तो वाई 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 4 बार वाई, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि आज मान लो तो तारीख है 30
9/2021। ये तो एक तरीका हो गया। एक तरीका ये भी तो है कि 30 के बाद 30 के बाद सितंबर लिख दें हम, और तब 2021 जगह 30 सितंबर 9 की जगह पे सितंबर लिख दें, तो उसको कौन सा फॉर्मेट बोलेंगे? बैठने के लिए तुमको नहीं बोले थे, नहीं हम तुमसे पूछे, खड़े रहो, ठीक है। तो तब क्या करेंगे हम लोग? तो उसको लिखेंगे एम 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 3 टाइम्स एम, ठीक है। तो बोलते हैं उसको लॉन्ग फॉर्मेट, वहां पे मंथ हमारा कैरेक्टर में हो जाता है, ठीक है। अच्छा, डेट में एज ए सेपरेटर हम लोग यूज करते हैं आइदर टेक्स्ट और सॉरी, डेट में सेपरेट करने के लिए हम लोग दो तरह का सेपरेटर यूज करते हैं, आइदर फॉरवर्ड स्लैश और हाइफन साइन या माइनस साइन। टाइम को, घंटा, मिनट और सेकंड को सेपरेट करने के लिए कोलोन साइन यूज करते हैं, ये तो सब पता है तुमको। और हमको यही जो स्टैंडर्ड है वही स्टैंडर्ड यूज करना है। फॉरवर्ड स्लैश मतलब द स्लैश, हाँ बेंट फॉरवर्ड है, लिटिल बेंट फॉरवर्ड, ठीक है। देखो क्या क्या फंक्शन है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट ऑल द डेट टाइम फंक्शन। पहला है टुडे। टुडे फंक्शन अगर हम लिखते हैं तो हमारा सिस्टम डेट प्रिंट करेगा, ठीक है। और अगर हम नाउ लिखते हैं तो, अच्छा, करेंट सिस्टम डेट का क्या मतलब? कौन अच्छा देखो, करेंट सिस्टम डेट कहने का मतलब कि तुम्हारे सिस्टम में जो डेट है करेंट वही, ठीक है। वो सिस्टम अगर रही सही में करेंट है, डेट तुम्हारा सही है तो सही आएगा। अगर तुम्हारा कंप्यूटर का घड़ी स्लो है या खराब है तो वही डेट आएगा, ठीक है। तो एक्सेल को टाइम नहीं मालूम है, वो तुम्हारे सिस्टम से टाइम लेके देगा, है ना। नाउ क्या है कि नाउ मतलब राइट नाउ, मतलब डेट भी टाइम भी, डेट भी और टाइम भी। बैठ जाओ। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखते हैं टुडे। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है वो किस लिए है? पैरामीटर के लिए। इसके अंदर में हम लोग दिए थे ना डेटा, जिसको सम कर दिया था, जिसको एवरेज निकाला था, ठीक। टुडे में तो हमको पता है कि सिस्टम का डेट देने वाला है, इसमें तो कोई पैरामीटर चाहिए नहीं, तो हम लोग पैरेंथेसिस मिटा देते हैं। क्या जरूरत है पैरेंथेसिस का? क्या कहते हो? देना पड़ेगा। हाँ, कहने का मतलब यह है कि कटोरा चाहिए, उसमें सामान है तब भी ठीक है, खाली है तब भी ठीक है। ये पैरेंथेसिस जो है वो जगह है जहां पे तुम पैरामीटर रखते हो, ठीक है। दैट इज समथिंग लाइक अ पॉट, जहां पे डेटा है और उस डेटा को इसको यूज करना है, ठीक है। ओके, तो हमको अगर पैरामीटर नहीं है फंक्शन में फिर भी हम पैरेंथेसिस हटा नहीं सकते हैं। अगर हटा देंगे तो एक्सेल को कैसे समझ में आएगा कि ये सीट का नाम है कि कुछ और है? समझ में नहीं आएगा कि फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन का सिग्नेचर है उसका नेम और साथ में पैरेंथेसिस, ये याद रखना। पैरामीटर है तो तुमको देना ही है, पैरामीटर नहीं है तब भी तुमको पैरेंथेसिस देना है, ठीक है। तो ये मेरा डेट आ गया टुडे फंक्शन से। इसके बाद वाले में हम लोग कॉल कर लेते हैं नाउ फंक्शन, तो हमारा डेट और टाइम दोनों आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात, सब जो बड़ा जबरदस्त बात बताने जा रहे हैं तुमको, तुम गौर से सुनना। एक्सेल डेट का मैनेजमेंट कैसे करता है, ठीक है। तो इस डेट में, एक्चुअली डेट में हमारा 3 उसका पार्ट है ना।
हमारा तिथि, डेट भी है, मंथ भी है, ईयर भी है, तीनों अलग अलग। इसका कैलकुलेशन बड़ा मुश्किल है कि अब 30 तारीख है, फिर 28 भी है, फिर 31 भी है, कभी 28 से 29 भी हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारा वेरिएशन है। तो एक्सेल का जो तरीका निकाला डेट मैनेजमेंट करने का, तो उन्होंने ये किया कि सन 1900 का 1 जनवरी जॉर्जियन कैलेंडर का जो पहला दिन था, उसको हम लोग उसको रेफर करते हैं 1। मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है क्या वहां पे? आ रही सर, आ रही है। इतना कैसे तो बोल रहे हैं? आ रही है सर। फैन बंद करो, फैन के चलते आवाज तुम्हारे पास भी जा रहा है। ठीक है, इतना जितना करके बोलो तो पीछे तक आवाज चला जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे थे सुनो यहाँ, तो जॉर्जियन कैलेंडर का जो 1 जनवरी 1900 था, वो हमारा पहला दिन था जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से। तो हम लोगों ने एक्सेल ने ये सोचा कि क्यों ना डेटा को ऐसा ही मैनेज किया जाए, ऐसे स्टोर किया जाए। कैसे? तो 1 जनवरी 1900 को पहला मानते हैं, उसके बाद वाले दिनांक को 2, उसके बाद वाले को 3, उसके बाद वाले को 4, ऐसे काउंट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे काउंट करके स्टोर करेंगे डेटा। और जब वो डेटा स्टोर होगा, जैसे देखो हम दिखाते हैं तुमको एक्सेल के ये डेटा है, ठीक है। इस डेट का डेट वैल्यू क्या है? 44,469 डेट आज है, 69 1 जनवरी 1900 से आज अगर काउंट करोगे तो एक एक दिन को काउंट करोगे तो आज जो है 44,469वां दिन है आज। समझ में आ रहा है बात? ऐसे डेट स्टोर करता है कौन? एक्सेल, ऐसा मैनेजमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस तरह का जो डेट टेक्स्ट है, टेक्स्ट वैल्यू है डेट का, वो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, हमको तो पता है ना कि 30 दिन का मंथ होगा या 31 दिन का मंथ होगा, 12 महीना होता है, ईयर होता है, ये ऐसा चाहिए हमको। तब अब यहाँ पे इस डेट में से हमको डे, मंथ और ईयर एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग से फिर फंक्शन दिया गया। क्या दिया गया? डे फंक्शन दिया गया। डे फंक्शन में अगर हम ये नंबर पास कर दे तो हमको मिल जाएगा तारीख। ठीक है, अगर हम मंथ फंक्शन ले और मंथ फंक्शन में ये हम सप्लाई करें आर्गुमेंट, तो हमको देगा मंथ। ठीक उसी तरह से ईयर फंक्शन जो है, उसमें अगर हम ये दें तो ये ईयर दे देगा हमको। ठीक है, यहां समझ में आ गई बात? एक और फंक्शन है, वो है फंक्शन डेट। डेट फंक्शन में हमको क्या लिखना है? ईयर, मंथ और डे अगर हम देंगे तो ये असेंबल कर देगा डेट। यहां पे हमको क्या मिला? तीनों अलग अलग मिला ना, तो हम तीनों को मिला के डेट कैसे? एक सेल में डेट लिखना चाहते हैं, मतलब तुम किताब इशू कराए वहां डेट लिखना है हमको, तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो करेंट डेट लिख लीजिए, समझ में आ गया बात? ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो डेट है, यहाँ पे ईयर लिखते हैं 2021,09,30, ब्रैकेट बंद किए तो हमको ये डेट कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इसी डेट का यूज करके इस तीनों डेट से हम डेट प्रिंट करवा लेंगे। कैसे? हमको क्या लिखना है? इक्वल टू डेट। ठीक है, फिर हमको लिखना है ईयर, ये वाला वैल्यू, कॉमा, मंथ, ये वाला, फिर यहां पे डे। समझ में आ रही बात? वहां से ईयर एक्सट्रैक्ट किए, मंथ किए और डे किए, तीनों पैरामीटर हम एक्सट्रैक्ट करके किसको दे दिए? डेट फंक्शन को। और डेट फंक्शन ने काम किया था कि वो डेट असेंबल कर लेगा, बाकी जो महीना, दिन और जो ईयर दिए, इस तीनों डेटा को देके वो डेट बना देगा। समझ में आई बात? तो ये हमारा जैसे डेट था, ठीक वैसे ही टाइम का मैनेजमेंट कैसे होगा? टाइम में भी तो घंटा है, मिनट है, सेकंड है, इतना ज्यादा पैरामीटर है कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो टाइम का मैनेजमेंट का भी बड़ा अच्छा आइडिया निकाला
कि हम टाइम जो बात करेंगे 24 आवर का देंगे हम टाइम, 24 आवर्स का क्लॉक यूज किया जाएगा। और जैसे ही सुबह होगा मिडनाइट है ना, 00 AM जो होगा मेरा, वहां से शुरू करेंगे और रात का जो 12 बजे होगा PM लास्ट टाइम जो होगा, उसके बाद डेट चेंज करता है, वहां तक का वैल्यू होगा 0 से 1। 0 से स्टार्ट होगा 1 तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा 1 तक जाएगा। तो अगर मान लो 0.5 अगर हम टाइम वैल्यू बता रहे हैं, इसका मतलब एकदम दोपहर का टाइम, आधा दिन। ठीक है, इस तरह से हम लोग टाइम का वैल्यू निकालते हैं। जैसे लिखेंगे टाइम वैल्यू, और अभी क्या टाइम हो रहा है, 10:58। AM की PM? AM पक्का? अच्छा, देखो तो ये हमारा निकल गया टाइम का वैल्यू निकल गया 0.45, मतलब अभी आधा दिन नहीं हुआ, आधा दिन थोड़ा बाकी है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा ये इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, और रात के 12 बजे के ठीक पहले ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइम में इसमें से हमको अब क्या निकालना है, आवर मिनट सेकंड चाहिए, तभी तो हमको समझ में आएगा। तो उसके लिए आवर फंक्शन है, आवर फंक्शन में ये हम डालेंगे, तो ये हमको आवर मिल गया 10 बजे। यहाँ पे मिनट निकालेंगे, 10:58। क्योंकि हम जब टाइम दिख रहे थे तो सेकंड नहीं दिए थे, तो इसलिए ये सेकंड जो है वो 0 देगा। ठीक है, ये हम डेट टाइम ऐसे निकाल लेंगे। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, जहां पे ये पूछा जा सकता है तुमको कि जो ओरेकल है वो एक्सेल है, वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करता है या डेट मैनेजमेंट कैसे करता है। हाँ, हम डाल रहे हैं यहाँ पे 1 जनवरी 2021। ठीक है, डाल दिए ना। ठीक है, तो हम डेट डाल दिए। अब डेट का फॉर्मेटिंग भी हम लोग देखे थे, कैसा फॉर्मेट करना है डेट को। फॉर्मेट सेल में आओ, यहाँ डेट पे आ जाओ, इस तरह का डेट है। ठीक है, जैसे MMDDYY जो फॉर्मेट है वो US फॉर्मेट, अमेरिकन फॉर्मेट है। ठीक है, और हम लोग यूज करते हैं DDMMYY, और ये मेरा यूके का फॉर्मेट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बहुत सारा फॉर्म देखो, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स दिए हुए, यहाँ से उठाओ यूनाइटेड किंगडम खोज लो, ये ऑटोमेटिकली मेरा DDMMYY में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ बहुत सारा फॉर्मेट भी है, जैसे मान लो ये लॉन्ग डेट वाला है, ये ईयर पहले लिखा गया, यहाँ डॉट सेपरेटर के लिए यूज किया गया है, यहाँ मेरा बड़ा वाला डेट है, इसको यूज कर लो तो हमारा पूरा का पूरा आ रहा है। ये वाला एरर इसलिए आता है, जितना टेक्स्ट है, जितना डेटा है, उसके हिसाब से इसका विड्थ नहीं है, तो वो क्या करना है, इसको डबल क्लिक करके विड्थ बढ़ा देना है, डबल क्लिक करके विड्थ बढ़ा देना है। जैसा डेट हम चाहें वैसा फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से इतना तरह का फॉर्मेट है। ठीक है, इंडिया का अपना कोई फॉर्मेट नहीं, हम लोग यूके फॉर्मेट ही यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो डेट टाइम फंक्शन समझ में आ गई बात। और डेट टाइम फंक्शन में बहुत आराम से हम 2 डेट के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। किसी डेट मान लो तुम 3/9/2021 को तुम किताब इशू कराए, ठीक है, और हम किताब इशू कराने में 10 दिन तुमको टाइम दे रहे हैं, 10 डेज का किताब बुक रखने का टाइम है, 10 डेज के भीतर तुमको रिटर्न करना है। तो इशू डेट ये हो गया, तो रिटर्न डेट क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे रिटर्न डेट +10 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिटर्न डेट हमको मिल जाएगा। ठीक है, हम 10 जोड़े हो गया, ऐसा नहीं है कि 30/9 जोड़े थे तो 40/9 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो मंथ खुद ब खुद चेंज कर लेगा, बिकॉज इट इज डेट।
समझ में आया सबको? क्लियर है? पीछे आप लोगों को समझ में आया? इधर ऑनलाइन बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। कोई सवाल है तो पूछो। हाँ? हाँ, तो ये हम अभी करके दिखाए हैं, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, वही सब फॉर्मूला। ठीक है, उसमें अभी तो बाकी है जी, इसको अभी अगले क्लास में इनको पढ़ के बताएंगे तुमको। मेन हम तुमको बता दिए डेट वैल्यू, टाइम वैल्यू, ठीक है, टुडे, नाउ, मंथ, ईयर, डे, और उधर हो गया आवर, मिनट, सेकेंड। इसमें एक आध दो ठो बचा हुआ है क्योंकि टाइम ऑफ हो गया, इसलिए अब हम नहीं डिस्कस कर रहे। इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको, और इसके बाद हम लोग सेकेंड में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल फंक्शन, नंबर का फंक्शन। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय। अटेंडेंस